आज तो प्रीपोजिशन के हलवा निकाल देंगे मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं आज प्रीपोजिशन कैसे सीखते हैं, मतलब मज़ा आएगा मेरे भाई। कैसे भाई, देखिए प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले, अपोजिशन मतलब स्थिति। तो स्थिति से पहले जो चीज़ होगा उसी को हम लोग प्रीपोजिशन बोलेंगे। आपने पढ़ाई होगा कि ऑन हो गया, ओवर हो गया, अपॉन हो गया, बिहाइंड हो गया, अंडर हो गया, बीनीथ हो गया, ग्राउंड हो गया, थ्रू हो गया, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, इनसाइड हो गया, इन हो गया, इनसाइड, और जंप ओवर, जंप ऑफ, जंप इनटू, मतलब बहुत सारे, जंप इनटू, अगेंस्ट, ये सब क्या होता है प्रीपोजिशन होता है, जो पोजिशन के पहले यूज होते हैं। उसके बाद जो भी लगता है, जब हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके बाद क्या लगता है, बिफोर लगता है। ठीक है, तो एकदम बात करें भाई, इतना मजा आने वाला है ना, मतलब क्या है मैं बोलूँ, मजा एकदम मस्ती से, फिगर से, ऐसे फिगर से छाप दिया है। अब फिगर के थ्रू आप मतलब मजा से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बतियाते हैं, मतलब बात करते हैं कैसी, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैन है, ठीक है, उसी पर हम एग्जांपल ले चुके हैं कि भाई कोई वैन है, तो इसमें क्या करना है। तो आपने देखा होगा वैन, तो हम इंट्रैक्शन बनने के लिए हमने वैन भी लिया। ठीक है, तो आप सोचिए मेरे भाई, जैसे कोई वैन है, ठीक है, ये जो वैन है, ये वैन है, ठीक है, और इसके जो अंदर वाले चीज होता है, मतलब समझना है, इसे समझने के लिए जो अंदर में जो चीज होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इन मतलब में, समझ आया। मतलब अंदर वाली चीज को क्या कहेंगे, में। जब भी प्रयोग करना हो तो अंदर वाली चीज में भी प्रयोग करना होगा तो हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर कोई बाहर से अंदर जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ बाहर से अंदर गया, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, जो कि दोनों का मतलब होता है में ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर किसी चीज के, जैसे मेरे सर पे मान लीजिए रख दिया जाए, तो ये देखिएगा मेरे भाई, ये क्या है, ऑन है मेरा, ये ऑन है। ये क्या है, तो मान लीजिए गाड़ी है, फैन है, इसके ऊपर वाला चीज क्या कहेंगे, ऑन, पर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या हो रहा है मेरे भाई कि ये मान लीजिए स्थिर है फैन, और ऊपर से कोई मतलब मार रहा है, मतलब कोई फेंका और इस पे आके टकराया, तो उधर से मोशन में आया, तो उसके लिए जब पर का यूज करना हो तो हम अपॉन का यूज करेंगे, और जो स्थिर है ऑन यहाँ यूज होगा। ठीक है, ओवर, ओवर जो मैंने देखिए ये ओवर है, ओवर कहने का मतलब क्या होगा, टच नहीं होता, ऊपर होता है। ठीक है, ओवर, बहन को टच नहीं किया, ऊपर है, इसलिए ओवर इसको यूज करेंगे, आराम से इसे टंगा हुआ है। ठीक है, अगले आगे बतियाते हैं का। फिर यहाँ पे मेरे भाई का चीज, आप मान लीजिए वैन चल रही है, तो इसके आगे में जो भी गाड़ी मिलेंगे, फ्रंट वाले मिलेंगे, बिफोर वाले मिलेंगे, दोनों का मतलब पहले होता है, लेकिन थोड़ा अलग अलग यूज होता है, इसके बारे में हम कभी बता देंगे। तो बिफोर हो गया, इन फ्रंट हो गया, तो दोनों का मतलब अलग हो गया, मतलब पहले ही होता है, तो ये फ्रंट मतलब पहले की बात कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई इसके पीछे वाली चीज, जैसे मान लीजिए कोई बहन आगे जा रहा है, हम बाइक से आ रहे हैं पीछे से, तो मेरे लिए क्या हो गया, उसके सिवाय मतलब वो क्या सोचेगा, मेरे बिहाइंड मतलब पीछे है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए बहन जा रहा था इसे, और उधर से गाड़ी क्रॉस कर गया इसे, ये गाड़ी क्रॉस कर गया, दूसरा गाड़ी आया, ये एक बंदा आया और गाड़ी को क्रॉस कर दिया, इसको थ्रू कहेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे, थ्रू, माध्यम मतलब थ्रू। अब मेरे भाई जैसे आपने देखा होगा रोड, जो रोड पे गाड़ी चलती है, तो उसके नीचे वाले जस्ट जो पार्ट होता है उसको अंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अंडर। और जो उसके नीचे, जो सबसे नीचे हो, धंसा होगा वो, उसको हम क्या बोलते हैं, बीनीथ, मतलब सबसे नीचे, मतलब समझ आया। अब थोड़ा हम डिफरेंस इसमें देख लेते हैं मेरे भाई कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, इन में और इन साइड में। तो इन हम बता दिए कि इन होता है किसी के अंदर चीज, मतलब बड़े हॉल में भी हो सकता है। अब इनसाइड कहने का मतलब होता है किसी से पैक्ड होता है, लॉक्ड होता है, सील्ड किया हुआ होता है, एकदम पूरी तरीका से लॉक है, इसको कोई नहीं देख सकता है, ये अंदर ही है लेकिन लॉक्ड है, तो उसके लिए इनसाइड यूज करेंगे मे के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए कोई वॉल है या फिर कुछ भी है, और कोई बंदा है, ये क्या करता है, इस क्रॉस करके इधर आ गया, तो इसके लिए हम जंप ओवर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, जंप ओवर। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए बंदा ऊपर है, किसी वॉल पे हो या फिर कहीं भी ऊंची मंजिल पे और ऊपर है, जब यहाँ से कूदेगा तो क्या हो जाएगा, ये जंप ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जंप ऑफ हो जाएगा।
फिर यहाँ पे एग्जांपल ये है बाल्टी का मेरे भाई। यहाँ पे ये है, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी मान लीजिए बाल्टी का किनारा है, एक किनारे से क्या कर रहा है, खड़ा है यहाँ पे और इस बाल्टी में कूद गया, मतलब किनारे से किसी अंदर में जाना, उसके लिए हम लोग जंप इनटू का यूज करते हैं। क्या चीज? जंप इनटू। नेक्स्ट बात करें, जैसे मान लीजिए कहीं आप लोग देखिए होंगे प्लेटफॉर्म होता है, तो आप क्या करते हो, मतलब समझने के लिए, कोई बंदा है ये क्या कर रहा, नीचे था लेकिन प्लेटफॉर्म पे छलांग लगा के चल गया, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे जंप इनटू मेरे भाई, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मान लीजिए डोर होता है, मतलब दरवाजा है, तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। मान लीजिए हम मेरे दरवाजा सपोज यहाँ और हम खड़े हैं यहाँ, तो आप नियर एकदम दरवाजा जैसे हम खड़े हैं, तो उसके लिए ऑन का यूज नहीं करते हैं, ऐड का यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ ऐड यूज करेंगे, तो ऐड द डोर बोल सकते हैं, ऐड द विंडो बोल सकते हैं, ऐड द टेबल बोल सकते हैं, सिंपल। जैसे कहने का मतलब कोई लोग कहते हैं कि सेंटेंस जब भी बनाते हैं इसमें गलत होता है कि आई एम एट द गेट, और एक होता है आई एम ऑन द गेट, तो कौन सही है? ऑन नहीं है, ऐड जो होता है नियर के लिए यूज किया जाता है, जो कि नियर क्या, गेट के लिए कोई नियर होगा क्या बोलेगा, एट बोलेगा। नेक्स्ट में बात करूँ यहाँ पे ऑन, तो ऑन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ, मान लीजिए वॉल है, ठीक है? वॉल है मेरे भाई, तो वॉल पे आप लैडर लगाते हो, जब सीढ़ी लगाते हो तो तिरछा ऐसे लगता है, तो तिरछा जो लगता है उसके जगह हमको यूज करना हो इंग्लिश, तो हम वहाँ क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, अगेंस्ट द वॉल। ऐसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप मतलब अच्छी तरह से समझ रहे हो मेरे भाई। अगर नेक्स्ट में बात करूँ, इसमें कहने का मतलब होता है जो भी कोई भी प्रीपोजिशन होता है, आगे हम मतलब ये थोड़ा फिगर से बताते हैं और बेहतरीन तरीका से बहुत सारे प्रीपोजिशन के साथ आएंगे। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रीपोजिशन यूज करो मेरे भाई, तो उसके बाद बिफोर यूज होता है, ठीक है? तो आप प्रीपोजिशन यूज करने के बाद, प्रीपोजिशन के बाद बिफोर का यूज होता है, बस इतना याद रखना है। जब भी भव लगेगा तो बिफोर लगेगा। जैसे मान लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसमें कोई जैसे मान लेते हैं, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हो रहा है, जो बोर्ड है हम ऊपर से डाल रहे हैं, इसमें डाटा जो डाल रहे हैं ऊपर से, तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, ऑन तो यूज नहीं होगा, पहले से अवेलेबल नहीं है, ओवर थोड़े होगा, और हम हटा रहे हैं, मतलब देखिएगा ऊपर से अपॉन, यहाँ है हम इसको लिखेंगे, मतलब अपॉन कर रहे हैं, और मोशन में भी है काफी, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे आई एम राइटिंग अपॉन द बोर्ड, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, अपॉन होगा, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, पर के लिए यूज होगा अपॉन यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मोशन से हम यहाँ जा रहे हैं, ऑन नहीं होगा क्योंकि सटा हुआ थोड़े है, ठीक है? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मतलब अच्छे तरह समझ रहे होंगे, ठीक है? तो आप इतना याद रखिएगा कि जब भी प्रीपोजिशन यूज करना है, तो उसके बाद जब वर्ब आता है तो उसको बिफोर में यूज करते हैं, ठीक है? तो आप, मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि इस तरीका से आप वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए इस तरीका से वीडियो हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें, ठीक है मेरे भाई? ओके।